जय माता दी। दोस्तों, भारत में आने वाली है सुनामी, मचने वाली है त्राही त्राही, होने वाला है देश बर्बाद, बढ़ने वाली है महंगाई। इस प्रकार की बातें यदि कोई आपके सामने कहे तो आपको कैसा लगेगा? और यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहे जो भारत में जिनको एक ऊंची पदवी पे माना जाता हो, यानी विपक्ष का नेता, अगर विपक्ष का नेता यह बात बोल दे तो कैसा लगे? हालांकि दूसरे देश के राष्ट्रपति बोल देते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है। चलो कहने दो, दूसरे देश वाले तो चाहते ही हैं कि कोई ना कोई पिंच वाली बात भारत के प्रति कही जाए और यहाँ पर लोगों में अफवाह फैलाई जाए। परंतु दोस्तों, क्या अफवाह शब्दों से फैलती है? हाँ, शब्दों से तो अफवाह फैलती है, लेकिन जब उनका या किसी भी चीज का इन शब्दों का जवाब देने के लिए आंकड़े सामने आते हैं, तब इनकी सबकी बोलती बंद हो जाती है। आज यही एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि जिन्होंने यह बोला कि डेड इकोनॉमी में है, विपक्ष के नेता ने कहा कि सुनामी आने वाली है, एक साल में नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यहाँ त्राही त्राही मच जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी और ना जाने क्या क्या। सुनने में तो बड़ा भयावह लगता है, पर दोस्तों मेरा एक काम है कि मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा जब आप तक ये बातें पहुंचाता हूं तो आप समझ जाएं कि इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले, देश के प्रति, देश का भला चाहने वाले वे लोग नहीं होते जो ये अफवाह फैलाते हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान का अमेरिका से युद्ध, कई महीने बीत गए, समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया, वहां से कोई सामान नहीं आ सकता। भारत निर्भर है इसी रास्ते से बाहर से तेल, गैस, पेट्रोल लाने के लिए, फर्टिलाइजर लाने के लिए। दोस्तों, विश्व में सब जगह पर इस युद्ध की मार पड़ी। भारत एक ऐसा देश था जिनके ऊपर युद्ध का चाहे कोई भी प्रभाव पड़ा हो, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रभाव को कभी भी जनता के समक्ष पेश ही नहीं किया और किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं बढ़ी। यहाँ पर उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती रही। इसको आज मैं एक छोटे से आंकड़े से प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचती रहें। इसीलिए मैं यह वीडियो बनाया करता हूं, क्योंकि हम अपनी बातों को भूल जाते हैं और जो बातें हमारे सामने कोई कहता है बस वही बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। देश बर्बाद हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अब अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। मैं छोटी सी बात से आपको आंकड़ा बताऊंगा। देश में जब हम कोई सामान खरीदते हैं उन पर टैक्स लगता है दोस्तों, और ये टैक्स बहुत पहले से लगता है। पहले तो यह टैक्स अदृश्य रूप से 17 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, पर इन 17 प्रकार के सभी प्रकार के टैक्सों को हटाकर एक टैक्स बना दिया, जीएसटी।
हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, परंतु विरोध तो करने वाले करते ही रहे। जीएसटी लगाने से हालांकि सरकार को टैक्स कुछ कम मिला, यहां पर 2.5-3% का फर्क पड़ जाता है। जो 17 प्रकार के टैक्स थे उनसे 2.5-3% और ज्यादा वसूली होती थी, लेकिन फिर भी जनता की सहूलियत के लिए एक टैक्स बना दिया जीएसटी। भले ही कम आए कोई बात नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी भी आराम से, उनको भी सहूलियत हो गई। अब इस जीएसटी टैक्स से कितना पैसा महीने का इकट्ठा हुआ, मैं पिछले जून की बात करूंगा। पिछले जून में लगभग 1,71,000 करोड़ रुपया जीएसटी टैक्स से सरकार को प्राप्त हुआ। 1,71,000 करोड़ रुपया। अब ये पिछले जून 2025 की बात है और अब है जून 2026। हर महीने ही तो टैक्स कलेक्शन होता है। अब जून 2026 में जब कितनी ही महंगाई, विदेशों से महंगा जो हमारा पेट्रोल डीजल जो भी आया, जो भी, जब पूरे विश्व पर यह प्रभाव पड़ा तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर क्या लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया? क्या वो खरीद नहीं पाए? या कुछ कंपनियों पर प्रभाव पड़ा? तो अब उसकी गणना जीएसटी से ही होती है कि जून 2026 में जीएसटी प्राप्त हुआ 1,95,000 करोड़ रुपया। पिछले जून में 1,71,000 करोड़, इस जून में 1,95,000 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 24,000 करोड़ की वृद्धि। क्या देश डूब रहा है? क्या देश में सुनामी आ रही है? क्या देश में त्राही त्राही है? उतनी ही गति से देश तरक्की कर रहा है, दुनिया देख रही है। दोस्तों, आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों के बिना मैं बातें नहीं करता। और जो आंकड़े लोग नहीं देते, केवल अपनी बातें फेंकते हैं दोस्तों, वे भय पैदा करते हैं। अपने देश पर गर्व करें और हमेशा अब याद रखें कि देश रोजाना ऊंचाइयों को छू रहा है, दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना वीडियो? अच्छा लगता है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करने का भी मन बना लिया करें। सब्सक्राइब करेंगे तो अब क्या कहें, अच्छा ही आप जाने। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।